इतिहासकार अलग होते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे हमारा क्या है, पांडुलिपि के द्वारा लिखा गया कोई इतिहास के बारे में जानकारी है, उसके बारे में अध्ययन करके वो एक बता दिए कि ये इतने साल में इसका अध्ययन किया गया, लिखा गया था, ठीक है ना। फिर अभिलेख के द्वारा वो लोग बता देंगे कि इस काल में ये हुआ था, ऐसे इसमें, ठीक है। ये अभिलेख के माध्यम से और पुरातत्व के माध्यम से जैसे खुदाई उदाई करके निकाल उसके बता देंगे कि ये सिक्का निकला है तो इतना वर्ष पहले हुआ था घटना। तो ये इस सभी का अध्ययन करके जो करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। और सभी अध्ययनों के माध्यम से जो जिसको इतिहासकार स्रोत मानते हैं उसको क्या करते हैं कि अपने अध्ययन के द्वारा उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहेंगे। क्या कहेंगे, इतिहासकार कहेंगे, ठीक। अभी मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ, चलते हैं हम लोग सबसे ऊपर लाइन पर। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भी बताओ। काजल पूछ नहीं रही है, तू पूछने में तुमको क्या शर्म लग रही है क्या कि हम पूछ नहीं सकते हैं? पूछ लिया करो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लिया करो, नहीं पूछेगी तो दिक्कत होगी ना। फिर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कह रही है कि समझ में नहीं आया। हाँ, बुक नहीं दिखाई देगा, दूसरा चिन्ह दिखा रहा हूँ। समझने की जरूरत नहीं है। इतिहास का अध्ययन करके इतिहास के बारे में जो लिखता है उसको इतिहासकार बोलते हैं। बस सीधी भाषा में एक भाषा का आप लोग समझ रहे हैं, एक वर्ड में बस इसका आंसर है। ज़्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। अब हो गया तो आगे पढ़ें। बोलो, तो हम लोग पढ़े थे ये कि इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि वो लोग जब इतिहास का अध्ययन करते हैं लिखने के लिए तो उन लोग को पांडुलिपियों के द्वारा भी कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। अभिलेखों के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, इतिहास में लिखने का काम करते हैं, उसके अध्ययन करते हैं अभिलेखों का। पुरातत्व से जो उन लोगों को जानकारी मिलती है तो उसका भी वो लोग इसमें उल्लेख करते हैं। अब पुरातत्व से मिला हुआ उल्लेख कैसे बताओ, कैसे किया गया? इस बुक में तुम लोगों को मैं चित्र दिखाया था कि नहीं? दिखाया था ना। तो चित्र दिखाया था तो क्या हुआ, पुरातत्वविद के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है उसमें उल्लेखित किया गया, तभी तो वो लोग बुक में रखे हैं कि नहीं। फिर पांडुलिपि के द्वारा, तो पांडुलिपियों को मैं चित्र दिखाया था, आप लोग को दिखाया था ना। अरे भोजपत्र का चित्र दिखाया, उसमें लिखा हुआ है अभिलेख जो होता है कि पत्थर पर लिखा हुआ या कठोर सतह पर लिखा हुआ, क्या किसी धातु पर लिखा हुआ, उसका भी अध्ययन करके उसको भी इस बुक में दिखाया गया है, ठीक है ना, फोटो के माध्यम से। तो ये सभी स्रोत ही तो हुए इतिहास के, अतीत के बारे में स्रोत तो हुए कि यहाँ से हमको ये जानकारी मिली है, ठीक। तो बस इतना ही आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमको। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। कौन करता है, अतीत का अध्ययन करते हैं। देखो लिखा है ना, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अध्ययन करने के बाद क्या करेंगे, वो लोग लिखते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह, पुरातत्वविद और इतिहासकार का रहा है कि उन जासूसों की तरह काम करता है कि सभी स्रोत का प्रयोग करके और अतीत को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। तो पुरातत्वविद और इतिहासकार पुरातत्वविद जो है सबके बारे में जानकारी देकर के इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार उसके माध्यम से भी क्या करता है, इतिहास को जानने का कोशिश करता है और उसको उल्लेखित करता है, ठीक है। उसको हम इतिहासकार बोलते हैं। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक, ठीक है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए। दूसरी बात, अगर हम आज से जोड़ करके इतिहास को पढ़ेंगे तो पहले तो हमारा इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट जगेगा उसको पढ़ने में। दूसरी बात है कि जल्दी से हमको इतिहास को समझने में क्या होगी, इतिहास को समझने में हमको आसानी होगी आसानी ना। जैसे हमने बोला ना कि पशुपालकों का जीवन उस समय कैसा था, कृषकों का जीवन कैसा था, राजा रानियों का जीवन कैसा था, शिल्पकारों का जीवन, व्यापारियों के जीवन, उस समय जीवन जीने की शैली कैसी थी, उसको हम पढ़ेंगे। और आज के
आज के लोग जो है पशुपालक हो सकते हैं, कृषक हो सकते हैं। राजा रानी की जगह पे तो इस समय मान लो कि नेता जो हो गए, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री इत्यादि सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, व्यापारी, शिल्पकार, आज के दिन के साथ हम जोड़ कर अगर देखते हैं तो हमको आसानी से समझने में क्या हो गया, आसानी होगी। ठीक है, वे लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे मछली, भोजन में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसको भोजन करते हैं, शिकार करके, फल फूल। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं लोग। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने का मतलब क्या है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कृषक गांव में अगर खेती नहीं करेगा तो हम लोग शहर में कैसे भोजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हमको अनाज ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं लोग। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान था, पहले भी ऐसी जो है विविधताएं थी, पहले भी था, आज भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेखाविद मतलब कर रहा है कि पहले के राजा जो थे या पहले जो शासक जो बनते थे वो लोग क्या करते थे कि कोई युद्ध हुआ उसके बारे में जो है लिख देते थे, पत्थरों पे जो है अभिलेख के माध्यम से उसके लिख देते थे। जिसके चलते क्या होता था कि हमको ज़्यादातर, अब इतिहास में आगे आप लोग पढ़ेंगे ना तो पूरा डेट वाइज पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यही रखता है कि डेट याद करना पड़ता है, सबसे कठिन वही पड़ती है। अभी आप लोग तो डेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो तीनों जब पढ़ोगे आप लोग ना, अभी तो प्राचीन में ज़्यादा डेट को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग मध्यकालीन भारत में जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को डेट वाइज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आधुनिक में पढ़ेंगे तब भी आपको डेट पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि पहले के जो राजा और शासक होते थे उसको अपने शासन काल में जो भी उन लोग को जैसे कहीं युद्ध जीते, ठीक है, या कहीं विजय प्राप्त किए, उसको अभिलेख के द्वारा माध्यम से लिखवा देते थे। ठीक है, बात आप लोग समझ में आ रही है कि नहीं इतना? ठीक है, कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ शासक ऐसे होते थे कि जैसे मान लो कि वो अपने राज्य में क्या विकास कैसे कर रहे हैं, कैसे शासन चला रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी लिखवा देते थे। ठीक है, लेख के माध्यम से। उससे क्या होता था कि आने वाली पीढ़ियां जो है, आने वाले दूसरे शासक हैं, उसको पढ़ करके अपने को क्या करेंगे, और हम इतिहास के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम आज उसको कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, मान लो पूजा पद्धति है, हमारे घर वाले बचपन से ना बताएं तो हम पूजा पाठ करने के लिए तो किसी के माध्यम से तो जानकारी लेंगे तभी तो कर पाएंगे। हम लोग बचपन में या अभी भी आप लोग घर में देखते होंगे कि जो आप लोग जानकारी नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि नहीं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो ऐसे ही व्यवस्थाएँ चली आ रही हैं। ठीक है ना, पुराने लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बताती हैं। ठीक है ना, बताने से क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, पुराने पीढ़ी से नए पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसके चलते क्या है, अब हम इतिहास भी ऐसे ही है। इतिहास भी सेम मान लो कि जैसे हमको पुरातत्वविदों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, वो इतिहास से हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। क्या मिलती है? बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, कैसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए देश को चलाने के लिए। ठीक, तो ये हमारा इतिहास के बारे में हो गया कुछ जानकारी। उन शासकों तथा उनकी लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तभी तो जान पाएंगे। अगर वो लिखे नहीं होते तो उनके बारे में हम कैसे जान पाते? जान पाते बताओ? नहीं जान पाते। ठीक है, जबकि शिकारी अभी आज भी देखेंगे आप लोग कि मैंने कल भी उदाहरण बताया था कि आज भी देखेंगे तो जबकि कभी गली नली या कहीं भी उद्घाटन होता है, आप लोग देखना, इसी को ध्यान रखना, तो वहाँ पे जो है एक पत्थर का जो है नाम लिखा जाता है कि इनके कर कमलों के द्वारा। ठीक है ना, आप लोग ध्यान देंगे इसी को, तो लिखा होता है। तो क्यों लिखा जाता है कि इस समय इस डेट को या ये रोड बना था, ठीक है ना, ये पुल बना था, ये गली का विकास हुआ था इनके माध्यम से। ठीक है, तो लोग अपना उल्लेख कराते हैं। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, तरीका कुछ अलग हो गया। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। आज भी नहीं अगर हम अपने घर में कुछ काम करते हैं तो क्या हम लेखा जोखा रखते हैं? क्या नहीं लेखा जोखा रखते हैं। हम घर बनवाएं, कुछ लोग डेट लिखवा देते हैं, लेकिन अब हम
हम अपना घर बनवाए थे, घर बनवाए थे क्या हम पत्थर का बाहर लिखवा देते हैं क्या हम घर बनवाए हैं? ऐसा होता है बताओ? सब लोग बोलते जाएं। नहीं होता है। यानी पब्लिक करने का मतलब है कि अगर शासक के रूप में होते हैं तब तो लिखवाया जाता है कि सबको जानकारी हो, ठीक। लेकिन अगर हम प्राइवेट अपना काम करते तो नहीं लिखवाते हैं, आम आदमी नहीं लिखवाता है, ठीक है ना। ऐसे पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, ठीक। इतिहास को इसी समझा करो तुम लोग। प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा आम आदमी नहीं रखता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा क्या आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा रखता है क्या, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, ठीक है, ठीक। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। किसके माध्यम से? हमको पुराने शासक जो लिखते थे, लिखवाते थे अभिलेख के माध्यम से, या कोई भी अभिलेख हो गया, और मैं क्या बताया था पांडुलिपि जो होता है भोजपत्र पे है, तो उनके बारे में, उनके जीवन को जानने की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पुरातत्व के माध्यम से मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, बहुत कुछ अभी हमको बहुत कम जानकारी है, लेकिन जितना जानकारी है हमको पुरातत्व के माध्यम से ही मिला है। ओके। तिथियों का मतलब कॉपी में नोट कर लो आप लोग। तिथियों का मतलब देख रहे हैं ऊपर, कुछ लिखवाने लायक है क्या? थोड़ा सा लिखो तो। इतिहास में शासक अपने समय या अपने शासन काल के समय अपने द्वारा हुए अच्छे कार्यों का कर लो को काट दो। अच्छे कार्यों का लेखा जोखा रखते थे। उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाई विजय प्राप्त किया गया हो। काफ़ी कुछ जानकारियाँ अभिलेखों के माध्यम से हमें मिलती है। अब हम हेडिंग में डाल लो आप लोग, तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अगर हम लोग इतिहास की अगर तिथि के बारे में पढ़ेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले और ईसा मसीह के जन्म के बाद दो प्रकार के हम लोगों को तिथि पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग 2022 चल रहा है ना, तो मान लो कि 2022 यानी जीरो मान लो कि जीरो जब जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो अब अंग्रेज शासन करते थे यहाँ पे, तो पूरा विश्व में यही तिथि मान लिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए 2022 यानी मान लो कि 2022 साल, अगर कोई पूछेगा कि ईसा मसीह का जन्म कितना साल हो गया, तो 2022 साल हो गया, ठीक है ना। कितना साल हो गया? 2022 साल। तो 2022 ईस्वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईस्वी लिखते हैं। बड़ी ई लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ईस्वी सन कहलाता है ये 2022, यानी जीरो से लेकर 2022 जीरो से लेकर के, यानी ईसा मसीह जन्म से पहले को ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लो, वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है।
ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। इतना हो गया। अब आगे अलग नोट करके लिखो, अलग स्टार बना के लिखो कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व की सभी तिथियां, की सभी तिथियां, सभी तिथियां आपको देखने को मिलेगा ई और पू, ठीक है ना, बड़ा पू, उसमें आपको ई मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है ना, शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा कभी भी। इतना आप लोग समझेंगे कि अगर ईसा पूर्व है तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली है घटना। ठीक, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां उल्लेख करेंगे। आगे देखो दिखा है, इसको लिख लो, इतिहास और तिथियां। देखो अंग्रेजी में बीसी शब्द, अंग्रेजी में इसको बीसी शब्द बोलते हैं, बीसी। अंग्रेजी में आप देखेंगे जब डेट से पहले क्या, डेट के बाद क्या लिखेगा, बीसी लिख देगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आप लोग लिख लें, नोट करके लिख लो, डेट याद करना जरूरी है। बिफोर क्राइस्ट, हाँ बोलो, बीसी लिखते हैं। बीसी का तात्पर्य होता है, बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर मतलब पहले और क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, ईसा उसको बोलते हैं, क्राइस्ट मतलब उनका जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी का प्रयोग, इंग्लिश में एडी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एडी प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखेंगे कभी कभी जो 2000, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला होता है उसमें एडी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उसको ईसवी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईसवी लिखते हैं। तो आप लोग लिखें कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली तिथि, बाद वाली तिथि अंग्रेजी के एडी शब्द से, अंग्रेजी के एडी शब्द से प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एडी का मतलब, एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान से लिखना तुम लोग, नहीं इसमें समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लेना। एनो डोमिनी, हिंदी में ईस्वी, ईस्वी, पूरा ईस्वी लिख लो। और शॉर्ट में लिखा जाता है ई लिख करके, उसमें एक बिंदी, उसमें आपको बोला दिखता होगा, बिंदी दिखा है ना, ये देखो हिंदी में ईस्वी ऐसे लिखा जाता है, कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा। ठीक, कहीं 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 देखो आप लोग, कहीं कहीं बी ई लिख कर आएगा, ठीक है, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना। कहीं बी ई लिख कर, बीसी लिख करके आता है, कहीं क्या आता है, बीसी लिख कर आता है, कहीं बीसी लिख कर आता है, कहीं सी लिख कर आता है, कहीं बीसी ई लिख कर आता है, कहीं एडी लिख कर आता है। काफी जगह आपको एडी मिलेगा, तो सबको आप लिख लेना वर्षक। बीसी लिख लेना ब्रैकेट में करके, ठीक है, सी लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना, आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं बी सी ई मिलेगा आपको, बी सी ई, तीनों चीज को याद रखना, चारों को। कहीं एडी मिलेगा, सबका बराबर अर्थ होता है, सबका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। बताया ना कि इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। हमारे भारत के हिसाब से तो कुछ अलग हो जाएगा। हमारे भारत के हिसाब से 2079 चल रहा है समय, 79, ठीक है। लेकिन अभी क्या चल रहा है हम लोग का, अगर इस कैलेंडर के हिसाब देखते हैं 2022 चल रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं। लेकिन भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 2079 चल रहा है। भारत में तिथियों का कि इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, उससे पहले नहीं। कभी कभी अंग्रेजी बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर वर्तमान से पहले है। चलो इसको जाने की जरूरत नहीं। अब आप लोग इसमें कुछ ना समझ में आया तो हमसे पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो। काजल
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आप लोग जल्दी से नोट करके लिख लें इसको। क्या लिखा है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां। पहला लिखा है कृषि का आरंभ कब हुआ था, ठीक है ना? कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर क्या है? 47 ना, 4700 वर्ष पूर्व। तीसरा है गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा मगध जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता था ना, तो वह 2500 वर्ष पहले बताया था ना, 2500 वर्ष पहले गंगा का घाटी का विकास हुआ, लोग बसने लगे, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर और सबसे बड़ा उसमें कौन था? मगध था, वर्तमान में बिहार है। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। हो गया? हो गया सबका? अब देखो कुछ उपयोगी शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कुछ उपयोगी, हाँ पूरा कर लो हो जाएगा तो बताना सब लोग। जब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो उसको क्या करते थे? कच्चे खा जाते थे। तो सबसे पहले मतलब एकदम हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ हम लोग एकदम सीरियल से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग के दिमाग में इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। अब देखो 6 क्लास में कुछ अलग ये पढ़ना है, प्राचीन ही पढ़ना होगा। 7 क्लास में मॉड्यूल हो गया, 8 क्लास में आधुनिक, ऐसे करके हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पूरा प्राचीन को हम लोग 6 क्लास के पूरा एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा, ठीक। तो इतना आप लोग को बात समझ में आनी चाहिए कि चैप्टर का नाम कह रहा है कि आखेट खाद्य संग्रह से लेकर के, यानी मनुष्य पहले क्या खाते थे जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उसको भी पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। आग का आविष्कार हो गया तो उसी मांस को जो है वो लोग क्या करे लगे? पका कर खाने लगे, ठीक है। धीरे धीरे उन लोगों का लालच बढ़ने लगा, तो अनाज का उत्पादन कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे हमको जानकारी हुई कि ये खाने वाली चीज़ है, ठीक है ना, कैसे विकास होता है, टोटल हमको इसको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी को कुछ भी पूछना होगा तो अभी हमसे पूछे, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी बात भारत का आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें अभी सरकार ने क्या अभियान चलाया है कि हर घर तिरंगा, ठीक है ना। तो कितना देखो पूरा कल का न्यूज़ आप लोग देखो, कितना उससे देश की बात जब होती है तो कितना अच्छा लगता है। ये जम्मू कश्मीर अभी आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर में इतना तिरंगा यात्रा सब निकला, आप लोग का स्कूल का निकला होगा ना। ये क्या होता है, देश की बातें जब होती है तो जुनून आता है कि नहीं? तो मैं तिरंगा से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसको मैं सब छांट करके बना लिया हूँ, देख रहा हूँ, समय मिलेगा जब भी तो मैं वीडियो बना के उसका डाल दूंगा, ठीक है। हाँ बोलो बाबू बोलो।